नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, साहित्यकारों का उत्कृष्ट मंच। उस पर आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी के स्नेहिल आमंत्रण पर उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ मैं श्री दीप चंद्र गुप्ता, जो इस पटल के राष्ट्रीय संचालक हैं, और इसके अन्य पदाधिकारी गणों को। बहुत सुंदर संदेश वाक्य है इस पटल का। उत्तम दिशा, लक्ष्य संदेश, साहित्य की भूमिका विशेष। वाह! कुसुम जी जुड़ गई हैं। धन्यवाद कुसुम जी। मैं एक बार फिर जुड़ता हूं, कुछ तकनीकी समस्या है। फिर एक बार नमस्कार। लगता है मैं ठीक तरीके से जुड़ गया हूं। मेरे कैमरे में कुछ समस्या थी। अगर मैं आपको ठीक नज़र आ रहा हूं तो कृपया मुझे बताएं। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? नमस्कार। धन्यवाद कमल शर्मा जी। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपचंद्र जी। साहित्यकारों का उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये, जिसका मुख्य संकेत वाक्य है उत्तम दिशा, लक्ष्य संदेश और साहित्य की भूमिका विशेष। मैं उनके स्नेहल आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी को, जो संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं इस पटल की। आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं, जो राष्ट्रीय संचालक हैं इस पटल के, और अन्य सभी पदाधिकारी गण को सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। पहले भी आ चुका हूं इस पटल पर, दोबारा आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, जो भी हमसे श्रोता साहित्यकार जुड़ेंगे उनका मैं नाम लेता जाऊंगा, उनको धन्यवाद देता जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी रचना में इससे कोई व्यवधान पड़े तो मैं रचना को ज़्यादा अहमियत दूंगा और प्रत्येक कमेंट को इस कार्यक्रम के बाद ज़रूर देखूंगा। दीपाली जी जुड़ गई हैं, अर्पणा जी जुड़ गई हैं, आलोक कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अर्पणा जी। आज दो महान हस्तियों का जन्म दिवस है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों को मैं अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इनके कर्तृत्व को, जो कुछ इन्होंने देश के लिए किया, उसे मैं बहुत बहुत सादर नमन करते हुए उन्हें याद करता हूं। शुरुआत किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम की माँ सरस्वती की वंदना से होनी चाहिए। कुछ पंक्तियाँ माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ।
माँ सरस्वती तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया, मेरे शब्दों में रहने का ये मुझको वरदान दिया। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं, जो भी भाव हृदय में आते भाव सभी वो तेरे हैं। मैं एक साधारण मानव हूँ, कहाँ भले कुछ लिख पाता, अंतर मन से जागे हैं जो सभी सृजन वो तेरे हैं। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। हरदेश जी प्रणाम। कमल पुष्प की शुचिता से सब ही पावन हो जाता है। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से, हंस तैरता जल में जैसे सहज सभी हो जाता है। नहीं मांगता माँ मैं तुझसे, मुझको ही तू सब दे दे। अंधकार है सकल जगत में, ज्योतिर्मय इसको कर दे। मेरे देश के नर नारी विद्या का पाएं दान सदा, द्वेष क्रोध और हिंसा ढूंढे अपना कोई स्थान नया। मन सबका निर्मल कर दे, नयनों में गंगा जल भर दे। ज्ञान विश्व से मेरे शब्दों की भी तू अंजुलि भर दे। बहुत दूर जाना है मुझको, पथ मेरा निष्कंटक हो। बहुत दूर जाना है मुझको, पथ मेरा निष्कंटक हो। विवेक को भी तू ममता का एक अनोखा निर्झर दे। माँ सरस्वती अपना ले, माँ सरस्वती अपना ले, हम सबको तू अपना ले। जय माँ। माँ के वंदन के बाद मैं अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। आज यही मैं सोच के आया था कि श्रृंगार धारा में ही तैरता रहूँगा, श्रृंगार रस को ही बिखेरने का प्रयत्न करूँगा और हल्का फुल्का श्रृंगार पढ़ूँगा। प्रयत्न मेरा होगा संयोग श्रृंगार पढ़ने का। हो सकता है कहीं कहीं वियोग श्रृंगार आ जाए, लेकिन आज इस काव्य गोष्ठी को मैं बहुत ही परों की तरह, पंखों की तरह हल्की रखना चाहूँगा, रुई के फाहों की तरह, हवा में तैरते हुए कास के फूलों की तरह। देखूं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। शुरुआत करता हूँ अपनी प्रिया को बुलाकर। तुम भी अकेली हो बहुत, मैं भी अकेला बहुत हूँ। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तुम भी अकेली हो बहुत, मैं भी अकेला बहुत हूँ। दो अकेले साथ रहकर नई कोई बात कर लें। धन्यवाद कुसुम जी, धन्यवाद हरदेश जी, अर्पणा जी, दीपाली जी, आलोक जी, कमल शर्मा जी। तुम भी अकेली हो बहुत, मैं भी अकेला बहुत हूँ। दो अकेले साथ रहकर नई कोई बात कर लें। तुम विरह की वेदना हो, मैं सनातन वियोगी हूँ। तुम विरह की वेदना हो, मैं सनातन वियोगी हूँ। हलाहल अपने मिलाकर नया एक अमृत बना लें। तुम विरह की वेदना हो, मैं सनातन वियोगी हूँ। हलाहल अपने मिलाकर नया एक अमृत बना लें। जागती तुम सुबह तक, मैं बिन समय के जागता हूँ। जागती तुम सुबह तक, मैं बिन समय के जागता हूँ। दो युगल आंखें थकी हैं, क्यों न नींदों को जगा लें। दो युगल आंखें थकी हैं, क्यों न नींदों को जगा लें। भाव भय जगाते स्वप्न तेरे, मैं कथाओं से सिहरता। भय जगाते स्वप्न तेरे, मैं कथाओं से सिहरता। शब्द अपने हम मिलाकर कथा अच्छी सी रचा लें। भय जगाते स्वप्न तेरे, मैं कथाओं से सिहरता। शब्द अपने हम मिलाकर कथा अच्छी सी रचा लें। उजालों से तुम परेशान, दिन मुझे भी है डराता। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, स्वागत है सर आपका। नंदा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। उजालों से तुम परेशान, दिन मुझे भी है डराता। उजालों से तुम परेशान, दिन मुझे भी है डराता। डर हमारे साथ मिलकर एक निर्भयता जगा लें। तुम जरा सा गुनगुना दो, नई कविता मैं रचा लूं। तुम जरा सा गुनगुना दो, नई कविता मैं रचा लूं। धन्यवाद अर्पणा जी।
तुम जरा सा गुनगुना दो नई कविता मैं रचा लूं, अधर में हम उमंगों के कुछ नए से पुल बना लें। धन्यवाद हृदय जी। अधर में हम उमंगों के कुछ नए से पुल बना लें, शून्यता के ज्वाल में ये जल रहे पत्ते बुझाकर। जी दीपाली जी, दिन मुझे भी है डराता। शून्यता के ज्वाल में ये जल रहे पत्ते बुझाकर, धूम्र के फैले वलय में एक नया ही नभ बना लें। शून्यता के ज्वाल में ये जल रहे पत्ते बुझाकर, धूम्र के फैले वलय से एक नया ही नभ बना लें। हंस प्यासा है लहर में, हंसिनी भी तरसती है। देखिए विडंबना भाग्य की। हंस प्यासा है लहर में, हंस प्यासा है लहर में, हंसिनी भी तरसती है। नयन मूंदे मोतियों के क्षण निराले हम सजा लें। हंस प्यासा है लहर में, हंसिनी भी तरसती है। नयन मूंदे मोतियों के क्षण निराले हम सजा लें। तुम भी अकेली हो बहुत, मैं भी अकेला बहुत हूँ, दो अकेले साथ मिलकर नई कोई बात कर लें। तुम विरह की वेदना हो, मैं सनातन वियोगी हूँ, हलाहल अपने मिलाकर नया एक अमृत बना लें। प्रणाम उमंग सरीन जी, ज्ञान भंडारी जी नमस्कार, राज किशोर मिश्र जी सादर आप स्वागत है आपका। अब आते हैं हम श्रृंगार के एक और रंग पर। धन्यवाद राजकिशोर जी। प्रकाश चंद्र पाराशर जी प्रणाम। प्रिया सामने है और प्रियकर को नहीं समझ आ रहा वो उससे क्या कहे। देखिए क्या कहता है वो। आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं। अब गीतकार गीत की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं, भाव स्वप्नों के निराले नए दे दूं। आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं, भाव स्वप्नों के निराले नए दे दूं। शब्द रख दूं कुछ अनोखे अर्थ वाले। स्वागत है सदानंद जी। शब्द रख दूं कुछ अनोखे अर्थ वाले, जो भी लिखूं बस तुम्हें अनुरक्त कर दूं। शब्द रख दूं कुछ अनोखे अर्थ वाले, जो भी लिखूं बस तुम्हें अनुरक्त कर दूं। आज तुझ पर एक अद्भुत गीत रच दूं। इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं, इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं, सांवले उस रंग में मुझको निहारो। इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं। प्रणाम प्रदीप जी। इस सांझ की घिरती उदासी को उतारूं, सांवले उस रंग में मुझको निहारो। पतझड़ों के पीत पत्ते तुम्हें भेजूं, पतझड़ों के पीत पत्ते तुम्हें भेजूं। रक्ताभ कलिसा तुम उसे नयनों दुलारो। पतझड़ों के पीत पत्ते तुम्हें भेजूं, रक्ताभ कलिसा तुम उसे नयनों दुलारो। छाया विरह की अश्रुओं में मैं भिगो दूं। सादर प्रणाम सोहनलाल जी। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं। छाया विरह की अश्रुओं में मैं भिगो दूं, सद्य स्नाता स्वप्न सा तुम उसे पाओ। छाया विरह की अश्रुओं में मैं भिगो दूं, सद्य स्नाता स्वप्न सा तुम उसे पाओ। क्षीण पड़ते तन स्नायुओं को थर थराऊं, क्षीण पड़ते तन स्नायुओं को थर थराऊं। धार यौवन की सखी उनमें जगाओ, धार यौवन की सखी उनमें जगाओ। शशि लाहौटी जी प्रणाम। मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं। ये दो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अपनी कल्पना देखिए। मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं, मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं। तुम उसे भी कोई प्रणय का भाव समझो। मैं क्षितिज पर खड़ा तुमसे विदा मांगूं, तुम उसे भी कोई प्रणय का भाव समझो। इस लोक को मैं त्याग कर तारा बनूं तो, इस लोक को मैं त्याग कर तारा बनूं तो,
उस स्थान को तुम प्रेमियों का गांव समझो। इस लोक को मैं त्याग कर तारा बनूं तो उस स्थान को तुम प्रेमियों का गांव समझो। कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, मृत्यु का भ्रम शांत जीवन सा सजेगा। कैसा विरोधाभास है। कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, मृत्यु का भ्रम शांत जीवन सा सजेगा। तन मन मेरा हर वासना से मुक्त होगा। क्षितिज पर पहुंचने के बाद कहाँ कोई वासना बचती है, सिर्फ आभास और कल्पनाएं रहती हैं। कैसा अनोखा एक मिथ्या बोध होगा, मृत्यु का भ्रम शांत जीवन सा सजेगा। तन मन मेरा हर वासना से मुक्त होगा, इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा। तन मन मेरा हर वासना से मुक्त होगा, इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा। साथ अपना सृष्टि के आगे चलेगा, साथ अपना सृष्टि के आगे चलेगा। इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा, इस महामुक्ति में नया बंधन खिलेगा। धन्यवाद अर्पणा जी, आपको भाव अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। दीपाली जी कह रही हैं लाजवाब। नंदा शर्मा जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, आपकी क्रियाएं बहुत संबल दे रही हैं, बहुत मनोबल बढ़ा रही हैं। लगता है मेरी श्रृंगार की धारा अच्छी बहेगी आज। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी। उत्तम सृजन कह रही हैं आप। सदानंद कवीश्वर जी मुक्ति में बंधन को थरा रहे हैं। अब एक थोड़ा सा दंभ लिए हुए प्रणय गीत। जी हाँ, दंभ। अक्सर सुंदरियां गर्व करती हैं अपनी सुंदरता पे, करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रेमी भी खुद पर इतराता है, बहुत कम लेकिन इतराता है। एक ऐसा ही प्रेमी कहता है, मुझसे मिली नहीं हो अब तक समझो खुद को बड़भागी। मुझसे मिली नहीं हो अब तक समझो खुद को बड़भागी। अरे प्रेम पंथ का पंथी हूं मैं, कर देता तुमको अनुरागी। रितु गुप्ता जी, स्वागत है आपका। मुझसे मिली नहीं हो अब तक समझो खुद को बड़भागी। प्रेम पंथ का पंथी हूं मैं, कर देता तुमको अनुरागी। प्रेम पंथ का पंथी हूं मैं, कर देता तुमको अनुरागी। समझो खुद को बड़भागी। घुंघराले ये कुंतल तेरे देख मुझे शर्मा जाते। घुंघराले ये कुंतल तेरे देख मुझे शर्मा जाते। चंचल नयनों के मोहरे देख मुझे भरमा जाते। घुंघराले ये कुंतल तेरे देख मुझे शर्मा जाते। चंचल नयनों के मोहरे देख मुझे भरमा जाते। क्यों फागुन की धुन जागी, मेरे होने से ही ऋतु में क्यों फागुन की धुन जागी। जी सोहनलाल जी, सच कहा आपने। मेरे होने से ही ऋतु में क्यों फागुन की धुन जागी, कर देता तुमको अनुरागी। कितना आत्मविश्वास ऊंचा है प्रियकर का। अनुराग का ऐसा ऐलान अर्पणा जी कह रही हैं, मेरे होने से ही ऋतु में क्यों फागुन की धुन जागी, कर देता तुमको अनुरागी। 4 कदम आज चलो धरकर तुम मेरा ये हाथ। 4 कदम आज चलो धरकर तुम मेरा ये हाथ। 4 कदम आज चलो धरकर तुम मेरा ये साथ। हाथ जरा पल भर को दे दो मेरे इन हाथों में आज। स्पर्श मात्र से मेरे भाव में हो जाओगी सहभागी। स्पर्श मात्र से मेरे भाव में हो जाओगी सहभागी, कर देता तुमको अनुरागी। धन्यवाद कमल जी। प्रदीप सहाय बेदार जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पर्श मात्र से मेरे भाव में हो जाओगी सहभागी, कर देता तुमको अनुरागी। अधरों से मैं कुछ ना बोलूं नयन मेरे बातें करते। अधरों से मैं कुछ ना बोलूं नयन मेरे बातें करते।
शब्दों के क्यों अर्थ गुन रही, हाव भाव सब बतलाते। अधरों से मैं कुछ ना बोलूं, नयन मेरे बातें करते। शब्दों के क्यों अर्थ गुन रही, हाव भाव सब बतलाते। मत सोचो मुझको तुम इतना, देखिए पंक्तियां, मत सोचो मुझको तुम इतना, मन हो जाएगा दागी। मत सोचो मुझको तुम इतना, मन हो जाएगा दागी, कर देता तुमको अनुरागी। मैं आता जो कोरा पत्ता, मैं आता जो कोरा पत्ता, संग पवन के आता है। मैं आता जो कोरा पत्ता, संग पवन के आता है। मैं फैलूं जो कोहरा हल्का, शिशिर ऋतु पगलाता है। मैं आता जो कोरा पत्ता, संग पवन के आता है। मैं फैलूं जो कोहरा हल्का, शिशिर ऋतु पगलाता है। अनुबंधों से अस्तित्वों के कौन रह सके बैरागी। अनुबंधों से अस्तित्वों के कौन रह सके बैरागी, कर देता तुमको अनुरागी। अरे मुझसे मिली नहीं हो अब तक, समझो खुद को बड़भागी। प्रेम पंथ का पंथी हूं मैं, कर देता तुमको अनुरागी। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, समझो खुद को बड़भागी। ऐसे ही प्रेमी से सादर आभार सोहनलाल जी, कमल शर्मा जी, रितु गुप्ता जी, सदानंद जी, अर्पणा जी, दीपाली जी। लगातार आपकी सराहना मिल रही है और लगातार मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। कमल शर्मा जी धन्यवाद। जब आत्मविश्वास से लबरेज किसी प्रेमी को उसकी प्रेमिका मिलती है तो उसका आत्मविश्वास धरा का धरा रह जाता है। ये अक्सर होता है, दुनिया का दस्तूर ही है ये। बड़े बड़े सपने जब फलने का समय आता है तो वो मौन हो जाते हैं। उसी प्रेमी को जब उसकी प्रेमिका मिली तब क्या हुआ ये देखिए। पल भर मेरे उर से लगना, बिन बोले ही सब कह जाना। पल भर मेरे उर से लगना, बिन बोले ही सब कह जाना। फिर मेरा तेरे केशों पर अधरों को अपने धर देना। पल भर मेरे उर से लगना, बिन बोले ही सब कह जाना। फिर मेरा तेरे केशों पर अधरों को अपने धर देना। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। अरे ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। कब ऐसा मैंने सोचा था। कुछ संकोच मेरे मन में था, तू भी तो कुछ सकुचाई थी। धन्यवाद कुसुम जी, कमल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ संकोच मेरे मन में था, तू भी कुछ कुछ सकुचाई थी। मेरा प्रेम निवेदन सुनकर तू भी कुछ कुछ भरमाई थी। कुछ संकोच मेरे मन में था, तू भी कुछ कुछ सकुचाई थी। मेरा प्रेम निवेदन सुनकर तू भी कुछ कुछ भरमाई थी। पर तेरी आंखों में भी एक अद्भुत उत्सव जग जाएगा। पर तेरी, सोनिया जी जुड़ गई हैं, प्रणाम सोनिया जी। मेरा प्रेम निवेदन सुनकर तू भी कुछ कुछ भरमाई थी। पर तेरी आंखों में भी एक अद्भुत उत्सव जग जाएगा। कब ऐसा मैंने सोचा था। कब ऐसा मैंने सोचा था। हृदय स्पंद जब एक से हों और साथ साथ में वो बजते हों। चाहे अधर एक दूसरे से कुछ ना कहें, आंखें झुकी रहें, लेकिन हृदय स्पंद जो होते हैं वो एक दूसरे की भावना समझ भी लेते हैं, अपनी भावना बता भी देते हैं। हृदय स्पंद जब एक से हों और साथ साथ वो बजते हों। जब हाथ समाए हाथों में स्पर्शों के भाव निखरते हों। दोनों के तन पर पल भर में एक सी अकुलाहट छाएगी। दोनों के तन पर पल भर में एक सी अकुलाहट छाएगी। कब ऐसा मैंने सोचा था। जी सोनिया जी, सच कहा आपने, कब ऐसा मैंने सोचा था। मेरी रातें हैं जागी सी, शायद तू भी मुझको सोचे। कल्पना है लेकिन आत्मविश्वास भी है। जी दीपाली जी धन्यवाद।
मेरी रातें हैं जागी सी, मेरी रातें हैं जागी सी, शायद तू भी मुझको सोचे, पर मेरी कविताएं पढ़कर मौन रहे और क्या सोचे। मेरी रातें हैं जागी सी, शायद तू भी मुझको सोचे, पर मेरी कविताएं पढ़कर मौन रहे और क्या सोचे। तू जीवित उसको कर देगी, लेकिन मेरी कविता को गाकर तू जीवित उसको कर देगी, लेकिन मेरी कविता को गाकर तू जीवित उसको कर देगी। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। बहुत तेज़ी से कमेंट ऊपर जा रहे हैं। रितु जी, दीपचंद्र गुप्ता जी, सोनिया जी, सोनलाल शर्मा जी, वाह। भले न तुझसा मैं पढ़ पाऊं, इस कवि को अपनी कमियां, अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज ज्ञात हैं। भले न तुझसा मैं पढ़ पाऊं, पर शब्द मेरे भी दास सखी। धन्यवाद अर्पणा जी। भले न तुझसा मैं पढ़ पाऊं, पर शब्द मेरे भी दास सखी। तू सम्मोहित करती सबको, मेरे भी अद्भुत जाल सखी। भले न तुझसा मैं पढ़ पाऊं, पर शब्द मेरे भी दास सखी। तू सम्मोहित करती सबको, मेरे भी अद्भुत जाल सखी। मैं तुझको सुनकर सब पाता, शायद तू भी कुछ तो पाती। मैं तुझको सुनकर सब पाता, शायद तू भी कुछ तो पाती। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। अंतिम पंक्तियां इस गीत की। अद्भुत है तेरा रूप पाश, अद्भुत है तेरा होना ही। अद्भुत है तेरा रूप पाश, धन्यवाद दीपचंद्र जी। अद्भुत है तेरा रूप पाश, अद्भुत है तेरा होना ही। जल तरंग सा स्वर तेरा, आलाप बसे जो वेणु ही। अद्भुत है तेरा रूप पाश, अद्भुत है तेरा होना ही। जल तरंग सा स्वर तेरा, आलाप बसे जो वेणु ही। साक्षात सुरों का विश्व तेरा, मुझको यूं अपना ही लेगा। साक्षात सुरों का विश्व तेरा, मुझको यूं अपना ही लेगा। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। धन्यवाद कुसुम शर्मा जी। ऐसा भी कोई क्षण होगा, कब ऐसा मैंने सोचा था। एक और गीत, मेरे ख्याल शायद एक ही गीत प्रस्तुत कर सकूंगा। एक ऐसा गीत जो हारा हुआ तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा अनिश्चितता में डूबा हुआ प्रेमी अपनी प्रेमिका से कैसे अपना प्रणय निवेदन करता है, वो लिखने की कोशिश की है। उस आत्मविश्वास के बाद आप इस प्रेमी की भी बात भी सुनिए। धन्यवाद सोहनलाल जी, आपके शब्द बहुत अनमोल हैं मेरे लिए। कमल शर्मा जी, सादर आभार। कैसे कहूँ मैं प्रिय तुमसे, तुम मुझे उर से लगा लो। कैसे कहूँ मैं प्रिय तुमसे, तुम मुझे उर से लगा लो। जब प्रेम पर मेरे तुम्हें अब तक तनिक विश्वास ना हो। क्योंकि प्रिया उससे स्पष्ट शब्दों में प्रणय की स्वीकृति नहीं दे रही है, तो प्रियकर को हमेशा लगता है क्या एक तरफा भावना है। इसलिए वो अपनी प्रिया से कहता है, कैसे कहूँ मैं प्रिय तुमसे, तुम मुझे उर से लगा लो। जब प्रेम पर मेरे तुम्हें अब तक तनिक विश्वास ना हो। कैसे कहूँ तुम हाथ मेरा धरो और कुछ कदम चल लो। ये हाथ मेरा जब तुम्हें आधार तक ना लग सका हो। हृदय से मैं तुम्हें चाहूँ, हृदय से मैं तुम्हें चाहूँ, पर तुम्हें विश्वास तो हो। हृदय से मैं तुम्हें चाहूँ, पर तुम्हें विश्वास तो हो, पर तुम्हें विश्वास तो हो। नव अलंकारों से कभी भी प्रेम को ना सजा पाया।
नव अलंकारों से कभी मैं प्रेम को ना सजा पाया, बिन तेरे मैं कुछ नहीं ये भी तुझे ना बता पाया। बिन तेरे मैं कुछ नहीं ये भी तुझे ना बता पाया। व्यवहार की भाषा सखी तुम भी कभी तो पढ़ो मेरी। बॉडी लैंग्वेज। व्यवहार की भाषा सखी तुम भी कभी तो पढ़ो मेरी। जी सोनिया जी, व्यवहार की भाषा सखी तुम भी कभी तो पढ़ो मेरी। मैं तुम्हें अधिकार से जिसको कभी समझा न पाया। क्या होठों से ही कहना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं? क्या आंखों में नहीं पढ़ा जा सकता? व्यवहार की भाषा सखी तुम भी कभी तो पढ़ो मेरी। मैं तुम्हें अधिकार से जिसको कभी समझा न पाया। हृदय से मैं तुम्हें चाहूं पर तुम्हें विश्वास तो हो। प्रेम अपना हर कोई कब प्रेयसी से कह सका है। प्रेम अपना हर कोई कब प्रेयसी से कह सका है। कब उसे अपने हृदय की भावना समझा सका है। क्या नयन के भाव से ही प्रेम पुष्पित हो सके ना। क्या नयन के भाव से ही प्रेम पुष्पित हो सके ना। क्या भाष्य के बिन कभी कोई प्रेम को ना कह सका है। हृदय से मैं तुम्हें चाहूं पर तुम्हें विश्वास तो हो। हृदय से मैं तुम्हें चाहूं पर तुम्हें विश्वास तो हो। कमल शर्मा जी, आदरणीय सोहनलाल जी, सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली जी, अर्पणा जी, मैं तुम्हें अधिकार से कभी न कह पाया जी, धन्यवाद। कुसुम जी, मुझको सखी तुम एक पल के लिए वाणीहीन जानो। जो बोल नहीं सकते वो भी तो प्रेम को व्यक्त करते हैं। मुझको सखी तुम एक पल के लिए वाणीहीन समझो। सब भाव मेरे शब्द में ढल ना सकेंगे इसे मानो। मुझको सखी तुम एक पल के लिए वाणीहीन जानो। सब भाव मेरे शब्द में ढल ना सकेंगे इसे मानो। मैं भावनाओं का पुजारी अधर से क्या कहूं बोलो। मैं भावनाओं का पुजारी अधर से क्या कहूं बोलो। स्वप्न कोशों से झरे सब स्वप्न भी बिन शब्द जानो। स्वप्न कोशों से झरे सब शब्द भी, स्वप्न कोशों से झरे सब स्वप्न भी बिन शब्द जानो। हृदय से मैं तुम्हें चाहूं पर तुम्हें विश्वास तो हो। होश जब से है संभाला मैं मात्र तेरा ही सखा हूं। होश जब से है संभाला मैं मात्र तेरा ही सखा हूं। पर न जाने क्यों तुझे विश्वास ना है मैं तेरा हूं। ये यज्ञ मेरा एक युग से चला था चल ही रहा है। ये यज्ञ मेरा एक युग से चला था चल ही रहा है। मुदित था भ्रम से बहुत पर सत्य से मैं व्यथित हूं। मुदित था भ्रम में बहुत पर सत्य से मैं व्यथित हूं। भ्रमजाल में उलझा हुआ सत्य से मैं भ्रमित हूं। सपनों में जीना बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्वप्न तभी तक सुहाता है जब तक आंख ना खुले। मुदित था भ्रम में बहुत पर सत्य से मैं व्यथित हूं। कर रहा हूं लाख कोशिश पर तेरा कुछ ध्यान तो हो। कर रहा हूं लाख कोशिश पर तेरा कुछ ध्यान तो हो। हृदय से मैं तुम्हें चाहूं पर तुम्हें विश्वास तो हो। एक प्रश्न वो पूछता है अपनी सखी से और काफी कुछ स्वयं से। प्रेम की परिणति क्या भ्रम में रहना ही होती है। सच कहा दीपाली जी, सत्य से व्यथित हूं। प्रेम की परिणति क्या भ्रम में रहना ही होती है। संबंधों की परिभाषाएं चक्रव्यूहों में ही खोती हैं। प्रेम की परिणति क्या भ्रम में रहना ही होती है। संबंधों की परिभाषाएं चक्रव्यूहों में ही खोती है। प्रेम को ना प्रेम बोलो तो अर्थ कोई भी नहीं है। प्रेम को आप 50 नाम दे दीजिए, स्नेह कह दीजिए, मैत्री कह दीजिए, पसंद आना कह दीजिए, लाइक करना कह दीजिए,
प्रेम शब्द की परिभाषा किसी और शब्द से नहीं दी जा सकती, ये मैं मानता हूं। प्रेम की परिणति क्या भ्रम में रहना ही होती है, संबंधों की परिभाषाएं चक्रव्यूहों में ही खोती हैं। प्रेम को ना प्रेम बोलो तो अर्थ कोई भी नहीं है, नाम को बदलो अगर तो जड़ें भ्रम की गहराती हैं। भ्रमजाल में उलझा हुआ सत्य से मैं भ्रमित हूँ, भ्रमजाल में उलझा हुआ सत्य से मैं भ्रमित हूँ, मौन से आक्रमित हूँ, कुशंकाओं से संक्रमित हूँ। इस पंक्ति को विशेष रूप से सुनिएगा। भ्रमजाल में उलझा हुआ सत्य से मैं भ्रमित हूँ, मौन से आक्रमित हूँ, कुशंकाओं से संक्रमित हूँ। तुम्हारा मौन जो मेरे मन में कुशंकाएं पैदा कर रहा है, उस मौन से मैं आक्रमित हूँ और कुशंकाओं से संक्रमित हूँ। मृगजल को अब पेयजल में बदलने की कहो, मृगजल को अब पेयजल में बदलने की कहो। हृदय से मैं तुम्हें चाहूँ पर तुम्हें विश्वास तो हो, हृदय से मैं तुम्हें चाहूँ पर तुम्हें विश्वास तो हो। एक शायद छोटी सी कविता और पढ़ सकूंगा। मैं बहुत अभिभूत हूँ आप सबके प्रतिक्रियाओं से। सदानंद जी कह रहे हैं उन्हें कविता बहुत अच्छी लगी। रितु गुप्ता जी, अर्पणा जी, नंदा शर्मा जी, कमल शर्मा जी, दीपाली जी। अब एक चैलेंज है, वो अपनी सखी से पूछता है। हर बार हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग। मुझे याद है मंटो ने कहा था, जब लोग भगवान से नहीं डरते तो हम लोगों से क्यों डरते हैं। जी, सखी मेरी क्यों ना तुमसे आज नहीं तकरार करूं। सदानंद जी धन्यवाद, अर्पणा जी धन्यवाद, नंदा शर्मा जी। सखी मेरी क्यों ना तुमसे आज नहीं तकरार करूं, सखी मेरी क्यों ना तुमसे आज नहीं तकरार करूं। अरे कब आओगी तुम मेरे घर, प्रश्न यही 100 बार करूं। कब आओगी तुम मेरे घर, प्रश्न यही 100 बार करूं। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती, किस किस की आंखों से डरती, डर नए नए पाली जाती। सोनिया जी कह रही हैं वो कौन लोग हैं सामने लाए, मैं भी ढूंढ रहा हूं उनको सोनिया जी, अगर मिल गया तो मैं ही निपटा दूंगा उन्हें। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती। अनीता नायर जी आ गई हैं, स्वागत है आपका। जाने क्यों संकोच तुम्हें घेरे और तुम घिरती जाती, किस किस की आंखों से डरती, डर नए नए पाले जाती। पगडंडी पर उतरो तो मैं पहरेदार लगा दूंगा, मत डरो किसी से। पगडंडी पर उतरो तो मैं पहरेदार लगा दूंगा, जो भी तुमको कुछ बोलेगा उसकी जुबान कटवा दूंगा। शर्त यही है, मैं सब करूंगा लेकिन शर्त यही है, पूर्ण समर्पण लेकर आओ मेरे द्वार। शर्त यही है, पूर्ण समर्पण लेके आओ मेरे द्वार। और तुम आओगी तो आंगन में स्वप्नों का खेला होगा, तुम आओगी तो आंगन में स्वप्नों का खेला होगा। कभी नहीं जिनको देखा उन रंगों का मेला होगा। तुम आओगी तो आंगन में स्वप्नों का खेला होगा, कभी नहीं देखा जिनको उन रंगों का मेला होगा। अगणित वाद्य वहां होंगे, शहनाई मृदंग झूमेंगे। अगणित वाद्य वहां होंगे, शहनाई मृदंग झूमेंगे। पुष्पराज के संगी साथी बौराए से घूमेंगे। शब्द चित्र देखिए। प्रणाम अनीता जी, मैं पढ़ता हूं, आप चित्र आंखों के सामने लाते रहिए। अगणित वाद्य वहां होंगे, शहनाई मृदंग झूमेंगे। पुष्पराज के संगी साथी बौराए से घूमेंगे। ओढ़ सभी की मधुर कामना, लाज भरी तुम आओ द्वार। ओढ़ सभी की मधुर कामना, लाज भरी तुम आओ द्वार। अरे खड़ा मिलूंगा तुमको अपने मधुर गांव की सीमा पर। खड़ा मिलूंगा तुमको अपने मधुर गांव की सीमा पर। चतुरंगी सज्जा साथ लिए मैं मुखर गांव की सीमा पर। मेरा गांव ये है।
खड़ा मिलूँगा तुमको अपने मधुर गाँव की सीमा पर, चतुरंगी सज्जा साथ लिए मैं मुखर गाँव की सीमा पर। हाथों में मेहंदी हो तेरे रचा पाँव में अलता हो, हाथों में मेहंदी हो तेरे रचा पाँव में अलता हो। चेहरे पर हो लाज भले ही आँखों में चंचलता हो, चेहरे पर हो लाज भले ही आँखों में चंचलता हो। मैं जब किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो उसकी आँखों से बात करता हूँ। चेहरे पर हो लाज भले ही आँखों में चंचलता हो, मुझको मुझसे आज चुराने आ ही जाओ मेरे द्वार, मुझको मुझसे आज चुराने आ ही जाओ मेरे द्वार, मुझको मुझसे आज चुराने आ ही जाओ मेरे द्वार, आ ही जाओ मेरे द्वार। मेरा आज का काव्य गोष्ठी का समय पूरा हुआ। काश ये समय कुछ और होता तो एक आध कविता मैं और सुनाता, लेकिन अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। बहुत आनंद आया आज के काव्य पाठ में, बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े, वो सभी लोग जुड़े जिनको मैं मन से चाहता हूँ, जिनकी मैं मन से इज्जत करता हूँ, जिनका लिखना मेरे लिए बहुत महान है, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आपकी प्रतिक्रियाओं ने मेरा हौसला बढ़ाए रखा, मेरी शाम को अविस्मरणीय बना दिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका, आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके समय के लिए, मुझे सुनने के लिए और मुझे ये दिलासा देने के लिए कि मैं ठीक ठाक लिख रहा हूँ। सादर आभार कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच का, आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी का, दीप चंद्र गुप्ता जी का, आप सभी श्रोताओं का, और इसी आशा में, इसी विश्वास के साथ विदा ले रहा हूँ कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी, फिर हम मिलेंगे, फिर कुछ सुनेंगे सुनाएंगे। तब तक के लिए विदा। प्रमोद बिश्र निर्मल जी सादर प्रणाम। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।